114 की मुरली में कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का उनका साकार शरीर नहीं है, उनका सूक्ष्म शरीर है। ऐसे ब्रह्मा विष्णु शंकर ये नाम ही तब पड़ते हैं और ये संसार में प्रत्यक्ष ही तब होते हैं जब उनकी आकारी स्टेज बन जाए, इसलिए ऐसा बोला। अगर उनकी आकारी स्टेज ही नहीं बनती है, आत्मिक स्टेज ही नहीं बनती है, तो फरिश्ता के रूप में कैसे कहे जाएंगे? हाँ, और सूक्ष्म शरीर है ऐसे बाबा बोलते हैं, लेकिन ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, बाकी विष्णु शंकर का ऐसे सूक्ष्म शरीर है। बाकी विष्णु शंकर का कैसे सूक्ष्म शरीर है? माने जो विष्णु का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो मस्ती में नहीं रहती है, दुख की दुनिया में, साकारी दुनिया में रहती है क्या? है ऊंची स्टेज में नहीं रहती, रहती है। और शंकर, शंकर तो है ही है साकार में होते हुए टोटल निराकार और आकारी। ब्रह्मा के लिए ब्रह्मा नंबरवार है, जो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनमें कोई तो साकार शरीर छोड़ने के बाद ही आकारी बनती हैं और बनी हुई हैं, लेकिन कोई ऐसे भी हैं जो साकार शरीर होते हुए भी आकारी स्टेज वाले, माने मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहने वाले हैं। वो तथाकथित ब्राह्मण आकारी किसे समझते हैं? जिनका शरीर छूट जाए उनको ही आकारी समझते हैं। तो बीके नॉलेज वाले हुए, प्राइमरी नॉलेज वाले हुए जो ऐसा समझते हैं, या एडवांस नॉलेज वाले हुए? प्राइमरी नॉलेज वाले। यहाँ भी ऐसे ही छोटे बच्चे समझो, अगर उनकी बुद्धि में ऐसा बैठा हुआ है और ऐसा प्रश्न आता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तो आकारी है, फिर साकारी कैसे हो गए? साकारी होते हुए भी आकारी हो सकते हैं, क्योंकि अव्यक्त वाणी में बोला है, क्या बोला है? तुम बच्चों को भी 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में निराकारी बनने का अभ्यास करना है। तो साकार में होते हुए भी आकारी और निराकारी बन सकते हैं, हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हैं? हो सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको इस बात का अनुभव होता नहीं है। साकारी दुनिया बहुत याद आती रहती है, इसलिए सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और